तो आज की क्लास 10 सीबीएसई, ठीक है, रिवीजन क्लास होने वाली संस्कृत की, जिसके कोड 122 आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरी बात करेंगे कि आखिर इस क्लास में आप किस प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कहा जाए तो टोटल मार्क्स होने वाले हैं आपके 80 प्लस 20 आपके जो सेशनल मार्क्स होते हैं उनको छोड़ दो तो 80 मार्क्स आपके बचते हैं, जो आपको सिलेबस में जो आपका रिटन पेपर है उसमें आपको कवर करने। किस प्रकार से आपको कवर करने, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को मैं आपके लिए 3 पार्ट्स में देने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। लेकिन ये क्लास तब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब आप पूरे सिलेबस का लगभग 1 से 2 बार रिवीजन कर चुके। यदि आपने अभी तक रिवीजन नहीं करा है, डिटेल क्लास भी पढ़े तब भी आपके लिए उपयोगी, लेकिन आप सोच रहे कि हम स्टार्टिंग से पढ़े और इसी क्लास में मार्क्स लिया है, तो संभव है कि 50% मार्क्स तो आप फिर भी ला सकते हो, बाकी ज्यादा की उम्मीद फिर आप नहीं कर सकते। और यदि आपने 2 से 3 बार अपने सिलेबस का रिवीजन किया है, इस क्लास को देखते हो 100% हम यहाँ पर 70 प्लस मार्क्स की कोशिश करते हैं कि 70 प्लस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 70 प्लस से 80 तक के मार्क्स आपको इस क्लास के बाद इजीली मिल जाएंगे। पूरी डिटेल से ये क्लास नहीं होने वाली, बिल्कुल शॉर्ट में होगी, यानी क्वेश्चन के साथ साथ में आपको जो भी टॉपिक्स है उसके रूल्स बताऊंगा, साथ में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपको किस प्रकार से हल करने। ठीक है, तो पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट होने वाला है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, 12वां, 13वां और 14वां, ये टॉपिक्स आपको 7 टॉपिक्स 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक्स कह लो इनको, क्वेश्चन कह लो, क्योंकि आपको पता है कौन से नंबर पे कौन सा टॉपिक्स आने वाला है, कौन से क्वेश्चन पे कौन सा प्रश्न होने वाला है, ये आपको पहले से पता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 क्वेश्चन मैं आपके लिए इस पहले क्लास में हल करवाऊंगा और 7 प्रश्न के साथ साथ 7 टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पर क्लियर करवा के चलूंगा। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो आपका आ गया अपठित गद्यांश। ठीक है, 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। दूसरा टॉपिक है चित्र वर्णनम। ठीक है, चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। कितने नंबर का है? 5 मार्क्स का। ये 5 नंबर यहाँ पर आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 5वां जो प्रश्न होगा वो होगा संधि का। 5 प्रश्न दिए होंगे जिसमें से 4 आपको हल करने हैं, 4 मार्क्स के यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, छठा प्रश्न होगा आपका समास का, जो कि 4 अंक का ये भी होगा। ठीक है, समास 4 अंक का होगा। और लास्ट में बात, और प्रश्न नंबर 12, 13, 14 ये आपके जो बुक के टॉपिक है वहां से पूछे जाएगा। ठीक है, बुक के टॉपिक्स जो है वहां से आपसे पूछे जाएंगे। यानी एक तो आपका होगा गद्यांश, जो गद्य वाले पार्ट है, कहानी वाले पार्ट है, निबंध वाले पार्ट है, उनमें से ये सीधा सीधा प्रश्न नंबर 12 पूछा जाने वाला है। प्रश्न नंबर 13 भी जो है कि आपका श्लोक होगा, यानी जितने भी श्लोक वाले पार्ट है वहां एक श्लोक देकर के आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, एक श्लोक देकर के वहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो 14वां प्रश्न होगा वो होगा आपका नाट्यांश। ठीक है, नाट्यांश, नाट्यांश का मतलब जो शिशु लालनम की तरह के पार्ट है, शिशु लालनम पार्ट आपने पढ़ा होगा, उसके हिसाब के जो पार्ट है, उसकी तरह के जो पार्ट है वहां से एक पैराग्राफ आएगा जिसमें से 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न का पैटर्न क्या रहने वाला है इस सेकंड पार्ट्स में बात करेंगे। सेकंड पार्ट्स में आपको किस प्रकार से टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल मिला के देखिए तो ये 38 मार्क्स आपको पहले पार्ट्स में कवर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मार्क्स है, देखा जाए तो आपको यदि पासिंग मार्क्स लाने तो यही से ला सकते हैं। यहाँ पर आपने नहीं पढ़ा, यहाँ से भी आप पासिंग मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो पासिंग मार्क्स आप यहाँ से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट्स की तरफ चलेंगे। जो दूसरा सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड क्लास आएगी, उसमें हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7, 9, 10, 16, यानी टोटल 4 टॉपिक्स में यहाँ पर आपके कवर करूंगा। ठीक है, 4 टॉपिक्स यहाँ पर आप कवर करने वाले, प्रश्न नंबर 7, 9, 10, 16। 7वें प्रश्न में देखने को मिल जाएगा आपका प्रत्यय। ठीक है, एक तो स्त्री प्रत्यय और एक तत् प्रत्यय, 2 तरह के प्रत्यय आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपने सिलेबस में। तत् प्रत्यय सिलेबस में नहीं है, तो इजी टॉपिक है, समझने में भी आसानी होगी और प्रश्न भी आप आसानी से हल कर पाओगे। पूरे 4 में से 4 अंक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 30 जो 9वां प्रश्न है वो है आपका घटिका, यानी समय लेखन। ठीक है, और ये टॉपिक जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो आज की क्लास में जरूर पढ़ लेना, इसके बाद जो भी क्लास होगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 मार्क्स आपको ऐसे भी लगेंगे कि 4 मार्क्स अपने फिक्स से आ जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है प्रश्न अव्यय, प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में 3 अंक का होगा। 4 प्रश्न दिए होंगे, 3 के आपको खाली रिक्त स्थान भरने, ये भी आपको 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अन्वय, श्लोक देकर के नीचे अन्वय दिया हुआ होता है, उस अन्वय में खाली स्थान दिए होते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ से भी आपके 4 मार्क्स फिक्स है, आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है पढ़ा हुआ है, और जो पढ़ लिया वो आसानी से हल कर सकते हैं, जो पढ़ लिया वो आसानी से हल कर सकते हैं। और टोटल देखा जाए तो पूरी क्लास होने वाले आपकी 15 मार्क्स, ठीक है, 15 मार्क्स की। यानी एग्जाम में आपको संस्कृत नहीं आती है, फिर भी आप क्या करोगे, पार्ट सेकंड को अच्छी तरह से देख लें, 7, 9, 10, 16, इन्हीं 10 प्रश्नों में आपको 15 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये क्लास फिक्स है, यहाँ पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे यदि आपने इस क्लास को अच्छी तरह से देखे। 15 में से 15 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पार्ट थर्ड की बात करें, पार्ट थर्ड में आपको प्रश्न नंबर 2, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18 टोटल मिलाकर के 8 टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में सबसे ज्यादा टॉपिक्स मैंने रखे हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है, और ये क्लास ऐसी जितनी भी आपके मार्क्स जाने की संभावना है वो यहीं पर होती है। आपके जो मार्क्स कटेंगे वो यहीं पर कटेंगे। बाकी आप यहाँ से 38 ला सकते हो, 15 ला सकते हो फिक्स से, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स किन्हीं में आप कुछ गलतियां कर दोगे तो वो यहाँ पर कट जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, यदि आप टोटल मार्क्स की उम्मीद कर रहे हो कि मुझे 80 में से 75 प्लस भी मिले, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, पार्ट थर्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पत्र लेखनम, 10 रिक्त स्थान होंगे मंजूषा के आधार पर। ठीक है, मंजूषा के थ्रू ही यहाँ पर आपको हल करना है, तो यहाँ पर संभावना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अनुवाद, 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। हिंदी के वाक्य होते हैं उनको आपको संस्कृत में बदलना होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देंगे, आपको संस्कृत में बनाना है। कोई से भी 5, 8 मिलेंगे, 8 में से 5 को आपको संस्कृत में लिखना है। वाच्य, ठीक है, पहले प्रश्न वाच्य में कैसे आते थे, कन्वर्ट करना, बदलना। लेकिन अब क्या हो गया कि वाच्य को आपको वाक्य भी देगा, नीचे देगा और खाली स्थान देगा एक, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी केवल आपको नियम याद रखने, नियम याद रह गए तो इस वाच्य वाले प्रश्न में भी आप अच्छे खासे मार्क्स ले आओगे। संशोधन और अनुवाद दोनों रिलेटेड है। अनुवाद आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो अशुद्धि संशोधन भी आप यहाँ पर 3 मार्क्स ला सकते हो, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। प्रश्न निर्माण 6, 7, 8, 9 और अब आ गया 10th। 4 क्लासों में एक्सपीरियंस ले चुके हो इस प्रश्न का, तो 10th में तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 4 क्लास से पहले आप पढ़ चुके हो प्रश्न निर्माण, और क्लास में प्रश्न निर्माण के प्रश्न आते हैं, तो ये तो आपका कंप्लीट 4 में से 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कथा क्रम संयोजन, पाठ में से 8 वाक्य ऐसे दिए होंगे जिनको आपको ऊपर नीचे कर रखा है, उनको आपको क्रम से जमाना है, घटना के अनुसार जमाना है, कौन सी घटना पहले घटित हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, ऐसे। अब आपको यहाँ पर अनुपातिक मार्क्स मिलते हैं। आपने पूरे 8 सही किए तो यहाँ पर 4 मार्क्स, बाकी के एक एक गलती के लिए आधा आधा मार्क्स यहाँ पर आपका कट सकता है। तो मैंने कहा कटने की जो मार्क्स कम आने की उम्मीद है, कटने की उम्मीद वो ज्यादा यहाँ पर देने वाले, क्योंकि कथा क्रम में भी कहीं ना कहीं आपने एक वाक्य ऊपर नीचे कर दिया तो यहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, प्रसंगानुसार अर्थ लेखना, आपने शब्दार्थ पढ़े होंगे सभी टॉपिक्स के, और शब्दार्थ पढ़े तो ये कंफर्म आपके 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। पाठ का अनुवाद आपने पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर का अनुवाद आपने पढ़ा है और शब्दार्थ को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो शब्दार्थ को सभी को पढ़ करके जाए, आपको ये प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्लास आपकी 3 पार्ट्स में होंगी। ठीक है, ये एक इंट्रो क्लास थी जो मैंने आपको बता दी, इस प्रकार के टॉपिक्स आएंगे, और इनको मैं 3 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड करके लाया हूँ। यानी पहला पार्ट जो है सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 38 मार्क्स का,
दूसरा पार्ट 15 मार्क्स का, थर्ड पार्ट जो है वो आपका 27 मार्क्स का है। ठीक है, 27 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है कि 27 में से आपको 27 यहाँ पर लाना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पार्ट को अच्छी तरह से देखना होगा, कहाँ कहाँ संभावना है मार्क्स कटने की, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता करके चलो। एक बात, सभी क्लास यदि आपको टाइम पे प्राप्त करनी है, टाइम पे आपको क्लास मिल जाए ताकि आप आसानी से उसको देख लो, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी ये जो क्लास है सीबीएसई पैटर्न पर है, सीबीएसई में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आरबीएसई वाले भी इसको देख सकते हैं। बाकी सीबीएसई के लिए यहाँ पर 80 मार्क्स की क्लास है, वो केवल सीबीएसई बोर्ड पर ही पैटर्न लागू होगा।